सोचिए अगर कभी ऐसा लगे कि जीवन में सब कुछ अचानक से उल्टा हो रहा है, काम बिगड़ रहे हैं, मन में एक अजीब सी बेचैनी है बिना किसी वजह के। क्या ये मुमकिन है कि ये सब संकेत हों कि हमारे पूर्वज मतलब पितर हमसे खुश नहीं हैं? आज हम इसी सवाल को लेकर एक लेख मिला है, उसके अंदर झांकने वाले हैं। शीर्षक कुछ ऐसा है, पितृदोष के संकेत और समाधान। तो देखते हैं कि इस लेख में पूर्वजों की नाराजगी के क्या क्या संकेत बताए गए हैं और हाँ, उनके समाधान के रास्ते क्या सुझाए गए हैं। हाँ, बिल्कुल। ये लेख असल में एक काफी पारंपरिक मान्यता की तरफ इशारा करता है, जहां ये माना जाता है कि हमारी जिंदगी में जो कुछ भी हो रहा है, उसका कहीं ना कहीं हमारे पूर्वजों की स्थिति, उनकी संतुष्टि से कोई जुड़ाव हो सकता है। और इसमें दिलचस्प बात यह है कि कैसे रोज की बिल्कुल आम लगने वाली घटनाओं या फिर सपनों को भी गहरे अर्थों से जोड़ा गया है। अच्छा, ऐसा कुछ कि अगर सपने में बार बार कोई गुजर चुके परिजन दिखे? हाँ, बिल्कुल। खासकर अगर वो सपने में चुपचाप खड़े रहें या रोते हुए दिखें या फिर ऐसे कि वो पीठ फेर कर चले गए हों, पितरों का दुख हो सकता है या शायद गुस्सा भी हो सकता है किसी अधूरे काम या कर्तव्य की वजह से। अधूरे कर्तव्य है, ये तो सोचने वाली बात है। और सपनों के अलावा हाँ, सपनों के अलावा? लेख इसे घर में होने वाली कुछ घटनाओं से भी जोड़ता है। जैसे मान लीजिए बिना हवा के पूजा का दिया बार बार बुझ जाए या अगरबत्ती धूप बत्ती ठीक से जले ही नहीं, तो इसे भी लेख एक तरह से पूर्वजों की आत्मा की अशांति का संकेत मानता है, जैसे वो शांति चाहते हो। ये बात तो वाकई दिलचस्प है, मतलब दिए का बुझना भी। और लेख में अचानक से आने वाले जैसे पैसों की तंगी या नौकरी में दिक्कतें। हाँ, आर्थिक संकट, बिल्कुल। नौकरी में रुकावटें या घर में लोग बार बार बीमार पड़ रहे हों, इन सबको भी इसी से जोड़ा गया है। लेख में एक लाइन है कि जहां पितृ प्रसन्न नहीं, वहां लक्ष्मी वास नहीं करती। अरे, ये तो काफी सीधी बात कह दी गई है, मतलब एक सीधा कनेक्शन बता रहे हैं। लेकिन मान्यता तो यही है, और सिर्फ इतना ही नहीं, कुछ खास जानवरों या पक्षियों का दिखना भी संकेत माना गया है। जैसे? कौवा। अच्छा। हाँ, या फिर जैसे चमगादड़ का दिखना या काले कुत्ते का बार बार नजर आना या सांपों का दिखना। लेख इन सबको नेगेटिव पितृ ऊर्जा से जोड़ता है। और तो और अगर कोई ध्यान कर रहा हो और ध्यान में किसी परिजन का चेहरा दिखे या कोई परछाई या कोई अजीब सी रोशनी, तो लेख उसे भी किसी अतृप्त आत्मा की पुकार जैसा मानता है। बाप रे, काफी सारे संकेत हैं इसमें तो फिर अगर किसी को ऐसे संकेत महसूस हो तो लेख में समाधान क्या बताए हैं? कुछ उपाय? हाँ, उपाय भी बताए हैं। लेख कुछ पारंपरिक उपाय सुझाता है, जिनका असल मकसद होता है पूर्वजों के प्रति अपना सम्मान दिखाना और उनकी शांति के लिए प्रार्थना करना। जैसे हर अमावस्या को उस दिन काले तिल और जल से तर्पण करने को कहा गया है, मतलब पूर्वजों को जल देना। और पिंडदान। पिंडदान मतलब अन्न का एक प्रतीकात्मक भोग लगाना, और पितृपक्ष में तो खास तौर पर वो जो 15 दिन होते हैं पूर्वजों के लिए, उसमें श्राद्ध और तर्पण करना लेख के हिसाब से बहुत जरूरी है। और कुछ खास तीर्थ स्थान भी बताएं, जैसे गया जी या त्र्यंबकेश्वर या पिंडार, वहां जाकर पिंडदान करवाने की सलाह भी दी गई है। अच्छा, ये तो तीर्थ स्थानों की बात हुई। घर पर करने लायक भी कुछ उपाय हैं? हाँ, बिल्कुल। घर पर श्राद्ध के समय में भोजन बनाकर दान करने को कहा गया है, खासकर किसी गरीब जरूरतमंद ब्राह्मण को। एक मंत्र भी बताया है, ओम पितृदेवाय नमः। इसका 108 बार जाप करने का सुझाव है। और हाँ, कौवों को, कुत्तों को और गाय को रोटी देना, ये भी उपायों में है। अच्छा, कौवे, कुत्ते, गाय? जी, क्योंकि लेख के अनुसार ये जीव पितरों को प्रिय होते हैं, तो इन्हें भोजन देने से माना जाता है कि वो संतुष्टि पितरों तक पहुंचती है। तो कुल मिला के देखें तो ये लेख एक तरह से हमें हमारे पूर्वजों के प्रति जो हमारे कर्तव्य है या कहें ऋण है और उनके आशीर्वाद का क्या महत्व है उसकी याद दिलाता है। लेख का सार यही लगता है कि अगर वो रुष्ट हैं तो जीवन की बुनियाद हिल सकती है। बिल्कुल सही कहा आपने। लेख का जो अंत है वो इसी विचार के साथ होता है कि पूर्वजों की शांति हमारे भाग्य से, हमारी किस्मत से गहराई से जुड़ी हुई है। अब यहाँ ये सवाल तो उठता ही है कि जो पीढ़ी दर पीढ़ी का संबंध है, जैसा इस लेख में बताया है, वो हमारे अपने कर्मों को और प्रारब्ध को कैसे प्रभावित करता है। ये खैर लेख की अपनी व्याख्या है, पर लेख का जो आखिरी संदेश है वो काफी सोचने वाला है कि जब पितर प्रसन्न होते हैं तो देवता भी साथ आते हैं, और जब पूर्वज नाराज होते हैं तो सबसे पहले भाग्य हमसे रूठता है। ये बात वाकई एक गहरा बिंदु छोड़ जाती है सोचने के लिए।